गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 वचन। ठीक है, वचन किसे कहते हैं उसको समझने के लिए देखिए, आपके बुक में एक चित्र दे रखा है, उसको ध्यान से देखना है। दिए गए चिड़ियाघर के चित्र, अभी चित्र किसका है? चिड़ियाघर का चित्र दे रखा है। इसमें तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या अनेक है, एक से अधिक है। यानी कौन सी चीज ऐसी है जो हमें एक ही दिख रही है इस पूरे चित्र में, और कौन सी चीजें ऐसी है जो हमें एक से अधिक दिखाई दे रही है। अब चित्र में हमें एक जिराफ दिखाई दे रहा है, देखो बीच में सर्किल है ना, इसमें हमें एक जिराफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक सिंह दिखाई दे रहा है, यानी एक शेर दिखाई दे रहा है, पिंजरे में दिख रहा है आपको, एक शेर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तालाब दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना एक तालाब इस चित्र में। अनेक बतख दिखाई दे रहे हैं, उस तालाब के अंदर बहुत सारे बतख हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। अनेक हाथी दिखाई दे रहे हैं, हाथी भी बहुत ज्यादा है इसमें, है ना, 4 हाथी दिखते हैं हमको, तो एक नहीं है, एक से अधिक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या और फिर इसमें अनेक हिरण दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना, बहुत सारे हिरण दिखाई दे रहे हैं, देखते हो ना आप यहाँ पर। इस पिंजरे के अंदर एक तरफ शेर का पिंजरा है, एक तरफ हिरण का है ना, तो उसमें बहुत सारे हिरण दिखाई दे रहे हैं हमको। और क्या दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो इन सब जानवरों को देखने आए हुए हैं इस चिड़ियाघर में। तो ये बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं लोग, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, अब वचन का कैसे पता चलेगा हमें? बड़ी भाषा से हम इसको समझेंगे। तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो। ये हो गई वचन की परिभाषा। क्या हो गई? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी हम जो भी बता रहे हैं इसके बारे में, हमने बताया एक जिराफ, एक सिंह, है ना, तो इसके एक होने का बोध हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा अनेक हाथी, अनेक हिरण, तो यहाँ पर इनके अनेक होने का बोध हो रहा है, यानी हमें पता चल रहा है। बोध होने का अर्थ होता है पता चलना, है ना। तो जहां पर हमें एक या अनेक होने का पता चलता है तो उसे हम वचन कहते हैं। ये हो गई वचन की परिभाषा। अब इसके बाद देखिए वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वचन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक वचन और दूसरा है बहुवचन। वचन के 2 भेद हो गए, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब इसमें देखिए एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन, एक वचन में जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, तितली आदि, ये सारे क्या है? एक वचन के शब्द हैं। अब एक वचन क्या हो गया? जिससे हमें पता चले कि एक चीज है, एक वस्तु है। जैसे हमने कहा लड़का, है ना, तो लड़का मतलब एक हो गया, है ना, एक के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर कोई एक लड़की है तो लड़की, है ना, तो एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये एक वचन हो गया। उसके बाद बहुवचन, जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, तितलियां। अब एक है कोई लड़का तो उसके लिए लड़का आएगा, बहुवचन है तो क्या हो जाएगा उसका? लड़के, यानी एक से अधिक लड़के, है ना।
उसके बाद लड़की तो एक ही है, तो एक वचन। उसके बाद है बहुवचन, तो लड़कियां, बहुवचन में आ जाएगा लड़कियां। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में है, ठीक है ना, तितलियां। तो अब तितलियां जो है वो क्या है, बहुवचन शब्द है। एक वचन में क्या होगा, तितली। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे लड़का, लड़की, तितली ऐसे शब्द है तो वे एक वचन के हैं, एक के बारे में बता रहे हैं। लड़के, लड़कियां और तितलियां तो एक से अधिक के बारे में बता रहे हैं, इसलिए बहुवचन वाले शब्द हैं। और कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द जो है वो हम समझते हैं, जैसे लड़की है तो उसका हो गया लड़कियां। ठीक है, उसके बाद चारपाई है तो चारपाइया। चारपाई किसे कहते हैं बेटा, खाट जो होता है, पलंग जो होता है ना, जिसके चार पैर होते हैं, चारपाई, है ना, तो वो कहलाती है चारपाई। तो एक है तो चारपाई, एक से अधिक है तो चारपाइया। सेना और सेनाएं, ठीक है, सेना और सेनाएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। पत्ती, पत्तियां। बच्चा, बच्चे। तारा, तारे। बाला, बालाएं। औरत, औरतें। आंख, आंखें। एक है तो उसके लिए आंख, दोनों है तो आंखें। ठीक है, घड़ी, घड़ियां। चिड़िया और चिड़िया। अब चिड़िया में देखो बेटा बहुवचन कैसे होगा वो आपको समझना है इसमें। जैसे हम चिड़िया लिखते हैं, ठीक है ना, ये हो गया एक वचन। और इसका बहुवचन जब हम लिखेंगे तो उसमें हम या के ऊपर अनुनासिक लगाएंगे, है ना, ये हमने अनुनासिक लगाया है। ठीक है, क्या लगाया है, अनुनासिक। ठीक है, तो देखिए ये चिड़िया एक वचन में, इसका बहुवचन हम बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, चिड़िया। ठीक है, अब ये क्या लगाया है इसमें हमने, अनुनासिक। ठीक है, इसमें हमने अनुनासिक नहीं लगाया है, ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाया है, तो ये एक वचन में है चिड़िया और ये चिड़िया बहुवचन में है। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी शब्द है। दवाई, दवाइयाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। मिठाई एक वचन है, मिठाइयाँ बहुवचन है। मछली, मछलियाँ। वधु, वधुएं। लड़का, लड़के। घोड़ा, घोड़े। पुस्तक, पुस्तकें। नदी, नदियाँ। इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं और बहुवचन से एक वचन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे लड़की, लड़कियां, चारपाई, चारपाइयाँ, है ना, ये सारे शब्द क्या है, एक वचन से बहुवचन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया पूरा। इसमें देखिए बेटा सबसे पहले प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्या है, बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर, है ना, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये। इसमें क क्या है, संज्ञा शब्द के, इसमें देखिए बहुवैकल्पिक में क शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे कहते हैं। अब शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है, वचन कहते हैं। ये वचन की परिभाषा है। ठीक है, वचन की परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा द वचन। उसके बाद ख है, शब्द के जिस रूप से एक के होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो अ होगा इसका उत्तर एक वचन। एक होने का बोध हो तो क्या कहलाता है वो, एक वचन। ठीक है, तो इसमें अ उत्तर सही है, एक वचन। ग है, शब्द के जिस रूप से अनेक के होने का बोध हो उसे कहते हैं बहुवचन। ठीक है, अनेक वचन नहीं होगा, अनेक के होने का बोध हो तो बहुवचन होगा, है ना, अभी हमने पढ़ा है। यहाँ अनेक वचन भी दे रखा है।
ठीक है, तो अनेक वचन नहीं होता है, बहुवचन। उसके बाद घ है, तारा शब्द में कौन सा वचन है? तारा शब्द में एक वचन है। ठीक है, फिर आंख शब्द का बहुवचन है आंखें। आंख शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंखें, है ना। फिर दूसरा है, दिए गए शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाए। अब यहाँ पर देखिए शब्द दे रखे हैं पहले, उसके बाद उनके उत्तर में दो शब्द दे रखे हैं, उसमें से जो सही है, ठीक है, अशुद्ध नहीं होना चाहिए एक तो शब्द, और सही शब्द होना चाहिए, तो वो कौन सा है इसमें से हमको बताना है। देखिए यहाँ चूहा शब्द लिखा है, चूहा एक वचन का शब्द है, इसका बहुवचन हमें बताना है। यहाँ दो शब्द दे रखे हैं, चूहे और चूहे, है ना। अब मात्राओं का फर्क है इसमें, देखिए चूहे और चूहे किस तरह से लिखा हुआ है ये, चूहे और चूहे। अब इनके उच्चारण में भी अंतर है, ठीक है ना। बड़ी जो मात्रा है उसका उच्चारण हम अधिक देर तक करते हैं, उसे अधिक देर तक बोलते हैं, जैसे चूहे, है ना। और इसे हम पढ़ेंगे चूहे, क्योंकि यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है, चूहे में बड़े ऊ की मात्रा आती है तो कौन सा सही होगा? चूहे। चूहा का बहुवचन होगा चूहे। ठीक है, इसी तरह से नदी है तो इसका होगा नदियां। या के ऊपर अनुनासिक आएगा, ठीक है, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो इसका मतलब इसे क्या कहेंगे हम? नदियां। और दूसरे में अनुनासिक नहीं है, वो है नदिया। ठीक है, इसका उच्चारण बोलने में भी अंतर है दोनों में, एक होगा नदियां और दूसरा होगा नदिया, है ना। तो सही कौन सा है? अनुनासिक वाला सही है, तो इसमें पहला सही है। उसके बाद है दवाई, दवाइया, या के ऊपर अनुनासिक आएगा इसमें, है ना, तो ये सही है। और छोटी ई आएगी, बड़ी ई नहीं आती है। दवाई में बड़ी ई आती है, और जब हम इसका बहुवचन करते हैं तो इसमें छोटी ई आती है, बड़ी ई नहीं आती है। ठीक है, दवाई, तो दवाई में बड़ी ई है, उसका उच्चारण भी हम बड़ा कर रहे हैं, दवाई, है ना। फिर इसका बहुवचन में दवाइया, या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा और ई छोटी आएगी इसमें। उसके बाद देखिए पतंग, तो पतंगे, ग के ऊपर बिंदी आएगी और एक में नहीं दे रखी है ना। इसमें एक में बिंदी नहीं दे रखी है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं बिंदी को, है ना। तो यहाँ पतंगे और पतंगे, तो पतंगे होगा, दूसरा वाला सही है। फिर घड़ी, तो घड़िया, ड के छोटी की मात्रा और या के ऊपर अनुनासिक, घड़िया। मिठाई, मिठाइयाँ। वस्तु, वस्तुएं, वस्तु ये नहीं होगा, वस्तुएं, और ए के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, अनुनासिक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर लड़का, तो लड़के। माला, मालाएं। पुस्तक, पुस्तकें। ठीक है, इस तरह से ये बहुवचन हो जाएंगे इनके। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। क, मेरे बस्ते में पुस्तकें रखी है। अब देखो मेरे बस्ते में रखी है, पुस्तक रखी है या पुस्तकें रखी है? पुस्तकें रखी है। ठीक है, बहुवचन में आएगा इसमें। फिर ख है, फूल पर बैठी है। अब फूल पर कौन बैठी है? एक तो तितली लिखा हुआ है, दूसरा तितलियां, बहुवचन में आएगा, फूल पर तितलियां बैठी है। फिर ग, दुकान में बिक रहे हैं। ठीक है, खिलौना या खिलौने, एक ही खिलौना नहीं बिकेगा, बहुवचन में आएगा खिलौने। ठीक है, दुकान में खिलौने बिक रहे हैं। ठीक है, अब पीछे जो क्रिया दे रखी है बेटा उसके अनुसार ही इसके वचन आएंगे। अब यहाँ पे अगले में घ में देखिए, लड़के साइकिल चला रहे हैं, है ना, रहे हैं, तो लड़के, लड़का साइकिल चला रहे हैं, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, तो लड़के साइकिल चला रहे हैं। फिर ड, मेरे घर में चल रहा है, पंखा और पंखे, तो मेरे घर में पंखा चल रहा है। ठीक है, यहाँ एक वचन में आएगी, क्यों एक वचन में आएगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ चल रहा है, चल रहे हैं नहीं है, पीछे क्रिया रहा है, रहे हैं में आ रही है, तो यहाँ रहा है में आ रही है, तो यहाँ पर पंखा होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखें। अब यहाँ पे कुछ रंगीन शब्द दे रखे हैं पूरे वाक्य में, है ना, उस रंगीन शब्द के वचन बदलकर लिखने हैं आपको।
पहला क है नीले आसमान में चिड़िया उड़ रही है। अब चिड़िया जो है रंगीन शब्द दे रखा है, इस चिड़िया का आपको बहुवचन लिखना है, तो या के ऊपर क्या लग जाएगा, अनुनासिक चंद्र बिंदु, है ना। तो नीले आसमान में चिड़िया उड़ रही है, एक तो हो गई चिड़िया और एक चिड़िया, तो इसमें अनुनासिक आ जाएगा, चिड़िया उड़ रही है। इसी तरह से ख देखिए, डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी, डॉक्टर ने दवाइयां लिख कर दी, ई छोटा हो जाएगा और या के ऊपर अनुनासिक आएगा, डॉक्टर ने दवाइयां लिख कर दी। फिर ग मैंने अपनी आंख बंद कर ली, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ठीक है, बहुवचन में। फिर ग तालाब में मछली तैर रही है, तालाब में मछलियां तैर रही है, ठीक है, मछली का मछलियां हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें दो प्रश्न हैं, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। क है एक वचन किसे कहते हैं, तो एक वचन की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखने हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, तितली आदि, ठीक है, तो ये लिखना है आपको। फिर ख है बहुवचन किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, लड़कियां, तितलियां आदि, ठीक है, इन दोनों की परिभाषाएं लिखनी है आपको इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट दे रखा है, रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें पहला, अपने मनपसंद किन्हीं 10 शब्दों का चयन कर उनका वचन भेद बताते हुए आकर्षक चार्ट बनाए, ठीक है, ये नहीं। फिर इसमें दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन निर्देशानुसार बदलें। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक जो है उसको बहुवचन में लिखना है तो पुस्तकें, चिड़िया इसको एक वचन में लिखना है तो चिड़िया, फिर लता तो लताएं, सड़कें सड़क, कपड़े कपड़ा, किले किला, वधु वधुएं, रात रातें। अब इनके सामने लिखा है किसको एक वचन में बदलना है, किसको बहुवचन में बदलना है, ठीक है। चलिए, ये हो गए इसके प्रश्न उत्तर।